पर महेश, एक सेकंड महेश वर्मा, ये सामंजस्य है या ये युति हो गई है बागियों से दुखी? ये क्लियर प्रेजेंट डेंजर हो गया है महेश वर्मा? नहीं, इसका यही पैमाना नहीं होना चाहिए कि हम कोई दुखी हैं। अच्छा। इससे कहीं ज्यादा हरियाणा में हमारे पास 50% के आसपास हमारी बागियों की संख्या थी। हम जितना लड़ रहे थे हरियाणा उससे अलग आधे था, से आमने ज्यादा। सामने बस दो पार्टियों की बिल्कुल, लड़ाई थी, बाकी तो फ्रिंज वहां प्लेयर्स 90 थे। सीट यहां थी। दोनों वहां हम गठबंधन में तीन तीन लोग हैं, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये बात। बिल्कुल, हमारी जो सीट की संख्या है उसके अनुपात में अगर बागियों की संख्या देखें जो आप बता रहे हैं और जो दर्शकों के दिखा रहे हैं, वो 15 से 20% है। और इसमें जो है हम दुखी नहीं, हम सब लोग एक हैं। और उसमें आपको लास्ट तक जब विड्रॉल आएगा और जब तक वो चीजें बीजेपी में आपको अमूमन ये होता नहीं है। क्या और मत कि ऐसे बागी हो जाएं और घटक भी आंखें भी तरेरने लगे हैं। भाई मानखुर्द से, संदीप भाई, एक मिनट संदीप सुनिए भाई, ना, सुनिए ना, सुन राजनीति तो लीजिए। महत्वाकांक्षा हर अरे एक आदमी की होती है। आजकल आप सुनते नहीं है, पहले आप मन बनाकर आ जाते हैं कि मुझे जवाब यही देना है, कुछ भी पूछ ले चाहे संदीप। सवाल तो सुन लीजिए। मानखुर्द ऐसा कभी होता है कि आपका घटक जहां बीजेपी अनइक्विवोकली क्लियर शब्दों में ये बोल दे कि भैया ये आदमी मत खड़ा करना किसी भी कीमत पर, वहां नवाब मलिक को खड़ा कर दिया जाए, निर्दलीय के तौर पर नामांकन कर दिया जाए एनसीपी की तरफ से, भाई वैसे ही बागी नहीं खड़े होते और घटक ऐसे आंखें तरेरने लगे? ये नहीं होता है। ये नया हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? आपने इस बारे में जो है एनसीपी के नेता जो सुप्रीमो हैं अजीत पवार, जिसे आपने सवाल दागे थे और उन्होंने बड़े आपको आप सटीक मेरे जवाब हर और हर सार्थक इंटरव्यू, हर काम को बड़ा बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं क्या, ट्रैक कर करना रहे हैं क्या? चाहिए। आप स्वाभाविक है, देखिए ये चुनावी बेला है और आप जैसे सीजन पत्रकारों के जो सवाल होते हैं थोड़े से उसको सुलगाते भी हैं, थोड़ा सा उससे गर्माहट भी आती है और उसको लेकर थोड़ा सा सजग भी रहना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी पॉलिटिकल परजीवी हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत इन सब चीजों का ध्यान में रखना ही चाहिए। तो उसका आपको सार्थक जवाब उन्होंने दिया कि हम उसको समझाएंगे, करेंगे, हम उसको संभाल समझाएंगे लेंगे। मतलब वही, योर फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि भाई 4 तारीख तक देखिए, सब कुछ सुलझ जाना चाहिए। और हमारी एक लोकप्रियता मिनट किशोर तिवारी, पर दिक्कत आपके यहां भी है। आप ठीक है, आपकी बातें खिल रही होंगी कि युति वाले दुखी हैं, पर आप भी कोई ज्यादा सुखी नहीं है। हालांकि दूसरे के दुख देखकर आदमी सुखी होने लग जाता है। एक पहलू पे बात करता हूँ। शायना एनसीए मेरे मित्र नाना चुडासमा की बेटी है। वो बाला साहब ठाकरे के भी बहुत करीब थे और एक बहुत ही होनहार फैशन दुनिया में अथॉरिटी है फैशन टेक्नोलॉजी की। और मैं संदीप जी, मैंने उनकी अनकंडीशनल माफी मांगी है, उनको फोन करके बताया है कि देर इज नो एक्सक्यूज। हाँ, अरविंद सावंत जी की जबान लड़खड़ा गई है। उनको बाहरी उम्मीदवार बोलना था तो वो कुछ और बोल गए, ये क्या बात है। और चुनाव के अंदर ऐसी भाषा, अभद्र भाषा को टालना चाहिए। ये और औपचारिक बयान भी आ सकता था शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, चाहे उद्धव ठाकरे बोले, आदित्य ठाकरे बोले, संजय राउत बोले, या बुलवाएं अरविंद सावंत से। उसमें विलंब क्यों हो रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर्सन, मैं भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ ना, इन पर्सन उनसे इन पर्सन बात करके अनकंडीशनल अपोलॉजी दी है। और अरविंद सावंत भी अनकंडीशनल अपोलॉजी देंगे। लेकिन बीजेपी और आपका जो मेन था ना, दुखी बागियों से दुखी, हाँ संदीप जी, बड़ा मसला है। क्या हो गया चुनाव में, तुम्हें बताऊं मैं, अब ये 16 उम्मीदवार बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दिए, केवल 40 जो अपने सूरत फिर वहां से गुवाहाटी और गोवा आए थे वही ओरिजिनल है, बाद में सब दे दिए गए। बाद में क्या हुआ कि शिंदे के लोग तो नाराज होना ही है ना, तो वो खड़े हो गए। और अजीत पवार का तो ऐसा हालत है कि वो नवाब मलिक और उसके दोनों के अंदर एकनाथ शिंदे को दे दी
और मेरे एक मित्र थे उनके, कृष्णा हेडगे, उनको टिकट दी और बाद में बोले हमने आरपीआई को दी और वहां पे बीजेपी ने फॉर्म छोड़ा। अब पूरी बीजेपी की अगर आप लिस्ट देखें तो 182 पे जा रही है और मुझे लगता है कि ये 40-50 पर ये उनका लोग सारा जाके गणित रुके। फैला लिया। किशोर भाई अपना गणित तो थोड़ा बता दीजिए। 10 कांग्रेस के भी हैं, 4 आपकी पार्टी के भी बागी खड़े हैं, और इसमें ज्यादा बड़ी दिक्कत देखिए, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी विदर्भ में और शिवसेना अच्छा नहीं करती है मुंबई में, तो आपकी नैया पार नहीं लग पाएगी, और वहीं ये बागियों की समस्या ज्यादा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप तो बहुत अच्छा बोला, मैं अभी बता, विदर्भ मराठवाड़ा से अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और कोकण और बंबई से हम परफॉर्म नहीं करते तो हम कहाँ आएंगे? हाँ, अभी ये पिछले चुनाव में तो हमारा 155 से हम आगे थे, 130-32 पे वो आगे थे। हाँ, और बीजेपी तो कहती है कि 100 भी चुन के आए तो हम 40 खरीद लेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग है भाई। और महाराष्ट्र की भूमि जो है ये उपजाऊ भूमि है, और यहाँ 25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है। और एक मैंने वो आपका देखा कि बटेंगे तो कटेंगे बाद में और लड़ेंगे, और क्या बोले थे वो, तो मुझे वो हमको ही सतेज कर रहे हैं लोग, हमको ही सतेज कर रहे हैं। कौन किसको ना तो- सचेत कर रहा है? सवाल तो यहां भी अटका हुआ है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।